नमस्कार, मैं चिताली पाटिल और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। खबरें जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सागवाड़ा में तालाब से अधेड़ का शव बरामद, मानसिक बीमारी से था पीड़ित मृतक, आसपास के इलाके में फैली सनसनी। राजसमंद में शिक्षकों की कमी, नाराज छात्रों ने बारिश में बनाई मानव श्रृंखला, भड़की छात्राओं ने किया प्रदर्शन। बूंदी में रिमझिम बारिश, किसानों की फसल बर्बाद, मंडियों में भी अनाज खराब। भरतपुर नगर निगम का बड़ा एक्शन, दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज, भारी पुलिस बल किया तैनात। मोदी पुलिस का एरिया डोमिनेंस अभियान, 3.6 ग्राम स्पेक के साथ आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में आज सुबह मसानिया तालाब में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने शव को तैरता देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस और नगर पालिका कर्मियों ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान 52 वर्षीय विकास जैन के रूप में हुई है, जो लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित था। रविवार शाम को घर से गायब हुए विकास का आज शव तालाब में मिला। परिवार ने किसी पर शक नहीं जताया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड में छात्राओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्राएं बारिश में सड़क पर उतरी और मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में 180 छात्राओं पर सिर्फ 4 शिक्षक हैं, जिससे पढ़ाई ठप हो गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शन में ग्रामीण भी शामिल हो गए हैं। छात्राओं ने चेतावनी दी कि जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। बूंदी जिले में लगातार रिमझिम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। देर रात से जारी बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया। खेतों में कटी पड़ी धान भीग गई, जबकि मंडी में रखा अनाज भी खराब होने लगा। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि से पहले ही नुकसान झेल चुके हैं, अब बची फसल भी बारिश में खराब हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जिले में ठंडक बढ़ी है और मौसम सुहाना लेकिन चिंताजनक बना हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भरतपुर से खबर है, जहां नगर निगम ने दीपावली के बाद एक्शन मोड अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में 4 जेसीबी की मदद से राजकुमार पप्पा और सूरज लाल द्वारा किए गए अतिक्रमण को गिराया गया। इस कार्रवाई में एसडीएम भारती गुप्ता, सीओ सिटी पंकज यादव और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। निगम ने पहले भी गौरव पथ पर अतिक्रमण हटाया था, लेकिन स्टे के चलते काम रुका था। अब स्टे हटने पर फिर कार्रवाई तेज हुई है। ये आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ये रोड बाट में अतिक्रमण किया था, पटपरा मोहल्ला में आगे। तो इसमें पूर्व में कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में निगम जीत गई। उसके बाद इन दोनों अतिक्रमणों को जो है आज सुबह 8 बजे ही हटा दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण था। पूर्व में ये बीडी के द्वारा मंदिर और गुरुद्वारा का अतिक्रमण हटा करके ये इंटरलॉकिंग लगाई गई थी। रोड पार्ट का जो है फुटपाथ है उसमें आगे ये रोक दिया गया था। आज इसको क्लियर कर दिया है और इस बीडी के अधिकारियों से बात होगी है, वो भी आगे इंटरलॉकिंग वगैरह और का काम शुरू। बूंदी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देश में कोतवाली थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत आरोपी नरेश कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3.6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी को जैत सागर रोड से पकड़ा गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने कहा, जिले में नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा में फंदे से लटकी मिली महिला के मामले में आखिरकार 5 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ। मृतका सोना रोत नाता प्रथा से पप्पू डिंडूर के साथ रह रही थी। ससुराल और पीहर पक्ष में विवाद के चलते शव मोर्चरी में ही रखा है। पुलिस के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों में समझौता हुआ, तो उसके बाद रिपोर्ट जारी की गई। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भरतपुर जिले के नदबई कस्बे के मुख्य बाजार में रविवार रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सुभाष चंद्र अग्रवाल ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर
अंदर घुसते हुए करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 90,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। वारदात से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर पहचान छिपाने की कोशिश की। जब दुकानदार सुभाष अग्रवाल दुकान पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए। इस घटना से बाजार के व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि अगर चोर जल्द नहीं पकड़े गए तो व्यापारी बाजार बंद कर विरोध करेंगे। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। जोधपुर जिले के भावी गांव में रविवार को वृक्ष मित्र और गौ सेवक कानाराम पितावत का निधन हो गया। कृषि कार्य के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका इलाज जोधपुर एम्स में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमवार को उनके अंतिम संस्कार से पहले उनकी तीनों बेटियों लक्ष्मी, सावित्री और दिव्या ने पौधे लगाकर पिता को हरित श्रद्धांजलि दी। श्रीमान गोविंद सिरवी की पहल पर शमशान भूमि में पौधारोपण किया गया। गोविंद सिरवी ने कहा कि कानाराम जी ने जीवन भर पर्यावरण और गौ सेवा के लिए खुद को समर्पित किया। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान परिवार, ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में इस हरित विधायक की सराहना हो रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि हमें आपकी आवाज और आपका भरोसा। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।